हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर्स। और आज का वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ का है पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वन लाइनर है, वेयर अ चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई देन इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई। सपोज हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू और इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करता है जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वेक्टर ई। अब अगर एक हम टेस्ट चार्ज ले स्मॉल क्यू, तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसका वैल्यू कितना होगा, स्मॉल क्यू इंटू वेक्टर ई। फील्ड के बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिपल्शन तो होगा, बट ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो इन पर लगने वाले फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई। नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप समझ ही चुके होंगे अब तक, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका एसआई यूनिट कितना होता है, तो इसको आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हमने जो प्रीवियस की पॉइंट पे पढ़ा है, फिजिकल टू क्यू इंटू ई। अगर आप ई का यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट कितना हो जाएगा, कूलॉम। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकल कर आता है वो कितना आता है, न्यूटन बाय कूलॉम। थर्ड की पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैंने आपको भी ये बोला कि दो चार्जेस हैं, सपोज एक कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तब भी इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो उस फील्ड का नेचर कैसा होता है, कैसे वो फील्ड एक इन पर फोर्स लगा पाती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फोर्थ की पॉइंट है, हम जो ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी कोई चार्ज की फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको इन सारी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिटी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल गो अप टू नेगेटिव चार्ज और अप टू इन्फिनिटी। सपोज इस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये कहाँ तक जाएंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो इसका सिंपल सा चीज़ है, सपोज मैंने ये लाइन बनाया है तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस लाइन। अगर मैंने इसके बीच में एक ब्रेक बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रेक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब सपोज आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू रख देंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होगा। बट ये तो इम्पॉसिबल है, आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए, इट विल फील द फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट मीन्स दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे लेते हैं, एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो आप ये देखिए कि ये टेस्ट चार्ज अगर फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी वो फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इधर भी फोर्स फील कर रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, या तो चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा या इस डायरेक्शन में। इसलिए आपको याद रखना है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स।
सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गो अप टू नेगेटिव, ठीक है, गो अप टू नेगेटिव। बट ऐसा कभी नहीं होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड गो अप टू पॉजिटिव। अगर ऐसा हो जाता तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा हो जाता तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनती, तो तब हम ये कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, यहाँ से आ जाती है फिर यहाँ से फिर से वापस आ जाती है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं से स्टार्ट होगी तो वो होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, हमेशा नेगेटिव चार्ज तक। तो इट विल नेवर फॉर्म दी कंटिन्यूस क्लोज लूप। हमारा फिफ्थ की पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास कुछ भी नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएंगे, दे विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, दे विल गो लाइक दिस। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की हो गई। और नेगेटिव चार्ज का क्या नेचर होता है कि फील्ड लाइंस इससे स्टार्ट नहीं होती हैं बट इस तक आती हैं, ठीक है। तो अगर इसके आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो वहाँ से आ रही होती, बट यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दिस चार्ज इज आइसोलेटेड, तो ये लाइंस कहाँ से आ रही होंगी, इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर आप फिगर देख सकते होंगे, इस फिगर में आपको दो पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं और इस दोनों पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये चीज़ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बहुत क्लियरली विजिबल है। आप इन दोनों चार्जेस के बीच का एक पोर्शन देख रहे होंगे, उस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो पॉजिटिव चार्जेस के जस्ट मिडिल में एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो उस टेस्ट चार्ज पर कोई भी आपका फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट अभी के लिए इतना जान लीजिए, डाइपोल्स क्या होते हैं। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज तक। और बीच में आप देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस भी हो रहा है। बेंडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जब फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं तो वो फील्ड लाइंस एक दूसरे को तो रिपेल कर रही है, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन जो पाथ है उसमें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा बेंड दिखाया गया है फील्ड लाइंस का। हमारा जो 8 नंबर का आज वन लाइनर है वो ये है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड आउट बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन कर्व। तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है, इसमें तो आप अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बोला जाए तो आप ये बता सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर स्ट्रेट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कर्व्ड है, जैसा कि अभी आपने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखी होगी, वो किस तरह की सी थी, कर्व थी। तो सपोज मैंने इस पॉइंट पर पूछा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पूछूँ तो आप यहाँ पर एक नया टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस। 9 नंबर का वन लाइनर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है इट इज़ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। सपोज मेरे पास एक एरिया है और उस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें, इस एरिया से क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको किस चीज़ का मेजरमेंट देता है कि कितना क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एरिया से लिंक होता है, कितना क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एरिया से लिंक होता है, उसका मेजरमेंट आपको देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ई डॉट
वेक्टर ds एंड इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का कैसे करेंगे आप एक्सपेंशन, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। ये क्या आपको देता है, कितने किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ है उसका मेजरमेंट देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट की पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये किसका मेजरमेंट दे रही है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वांटिटी का मेजरमेंट, क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, स्केलर होती है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर, WEBER, इट इज़ वेबर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के वन लाइनर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।